नमस्कार दोस्तों, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। लोकसभा 2024 का परिणाम घोषित हो चुका है और इस बार ऐसा परिणाम आया है जो पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 4 बार से 2004, 2009, 2014, 2019 तक में सारे रिजल्ट एक तरफा ही रहे, कभी कांग्रेस के पक्ष में कभी भाजपा के पक्ष में। पर इस बार के इलेक्शन रिजल्ट ने ऐसा लगता है सबको खुश कर दिया। किसी के अंदर नाराजगी नहीं होगी, किसी के अंदर हीन भावना नहीं होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परिणाम भी कुछ ऐसा ही आया है। शुरू करते हैं एनडीए से। एनडीए की गठबंधन ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है, यानी कि भाजपा समर्थक खुश हो गए। इंडिया गठबंधन ने भी अच्छी खासी सीट जीत ली है, यानी समहाउ कांग्रेस के सपोर्टर्स भी बहुत खुश होंगे कि उनको एक मजबूत विपक्ष मिल गया। सपा ने भी एक तरह से देखा जाए तो यूपी में वापसी कर ली है अच्छी खासी सीटों की मदद से, और इस तरह से सपा के समर्थक भी खुश होंगे। और इस हिसाब से देखा है तो हर पार्टी के समर्थक पूरी तरह से खुश होंगे। अब कल को ये देखना है कि क्या एनडीए कितनी मजबूती से अपनी सरकार बनाती है, क्योंकि अभी भी वहां पे लूप होल है। जी हाँ दोस्तों, लूप होल की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार भी हैं, उनकी पार्टी के भी अच्छे खासे सीट हैं। अगर नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ नहीं दिया, पलट गए, कांग्रेस के बड़े पद के लालच में पलट गए, तो भाजपा के साथ दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये बात गौर करनी होगी कि भाजपा को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। खैर, जैसा भी होगा आपको 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है और कितनी मजबूती से बन रही है। पर इन सारे चुनावों में कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी कि उड़ीसा में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली, पूर्वांचल प्रदेश में भी भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। पर इन सारे चुनावी परिणामों के बीच में जो सबसे हॉट सीट रहे वो यूपी के रहे। सबको लग रहा था कि राम मंदिर के बनने के बाद से सारे यूपी वासी भाजपा को ही वोट करेंगे। पिछली बार की तरह 60-65 सीट तो आ ही जाएगा। पर इस बार यूपी के बहुत सारे लोगों ने जो पलटी मारी है वो बहुत ही आश्चर्य की बात है। अयोध्या की सीट जहां पे राम मंदिर बना, जहां सबको उम्मीद थी कि वहां के लोग तो वोट भाजपा को देंगे ही देंगे, वहीं से भाजपा को करारी हार मिली है। जी हाँ दोस्तों, वहां से सपा के समर्थकों को लोगों ने जिता दिया। पर अयोध्या के हार के बाद से कुछ भाजपा सपोर्टर्स ने इसको बहुत ही दिल से ले लिया, बहुत ही पर्सनल ले लिया। ये उनके अंदर का गुस्सा जाहिर भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में भाजपा पिछली बार के मुकाबले 28 से 29 सीट कम पाई है, और जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत चुकी है। स्मृति ईरानी अमेठी से अपना सीट गंवा चुकी हैं। इस तरह से कई बड़े नाम थे जिनको लग रहा था कि वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, वो भी चुनाव हार गए। आगे चुनाव परिणाम पे लंबी बहस हो सकती है, तब तक के लिए आप ये सोचिए कल को सरकार किसकी बनती है, एनडीए मजबूती से सरकार बनाती है या नीतीश कुमार पलट के दोबारा इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन शुरू किया था, ये बात गौर करने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार पे किसी का भरोसा नहीं है। अगर भाजपा से सरकार बनाते भी हैं तो क्या पता अगले 6 महीने में 1 साल में दोबारा से नीतीश कुमार पलट जाएं। इस बात पे ज्यादा सीरियस न लेते हुए हमें सिर्फ इस बात पे गौर करना है, क्या मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड 3 बार प्रधानमंत्री रहने की बराबरी करेंगे? और मुझे लगता है इन सारे सवालों के जवाब 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे। बाकी चुनाव परिणाम पे आपका क्या सोचना था, आपकी क्या राय थी, और आप क्या चाहते थे कि कौन सी पार्टी कहाँ जीतनी चाहिए थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद।